हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आपने 22 अप्रैल को देखा है 2:30-3 बजे क्या मंजर था पहलगाम में। लोगों को नाम पूछ करके, कलमा पढ़ा करके, पैंट खुलवा के दिखवा करके, इस तरह से पूछ पूछ के आतंकियों ने मारा। अब आतंकी कौन है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती। आतंकी पाकिस्तान से भेजे गए, कुछ कश्मीर के लोकल भी उनसे मिले रहते हैं। वो पकड़ में ही आ रहा है, कुछ ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कश्मीरियों का, तो वो एंटी हिंदू, पता नहीं एंटी इंडिया किस तरह की भावनाएं जाग जाती हैं। तो वहाँ पे 26 हिंदुओं की, वो भी सिर्फ मेल, अपने परिवार के साथ गए हुए, अपनी बीवी बच्चों के साथ वहाँ गए हैं, लेकिन टारगेट करके सिर्फ मेल 26 हिंदुओं को मारा गया नाम पूछ पूछ करके। तो अब आपको मैं सारे देश के हिंदुओं से बोलना चाहता हूँ कि अब तो थोड़ा आंखें खोल लो, नहीं तो ये देश तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आप लोग समझ लो, ये जो है ना, ये अपोजिशन के नेताओं के चक्कर में मत आओ। आप लोग जो है जात पात में बंटना बंद कर दो, सिर्फ हिंदू नाम याद रखो, नहीं तो इतने बुरे दिन देखने पड़ेंगे इस जनरेशन में, हम लोग को नहीं तो आगे आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही बुरा दिन आने वाला है। अगर आप लोगों ने, हिंदुओं ने अभी भी नहीं चेता और अपोजिशन लीडर के बहकाव में आ करके जात में बट बट करके वोटिंग करोगे, एक कम्युनिटी पूरा एक साथ वोट करती है क्योंकि उसको किसी एक पार्टी को हराना रहता है, और दूसरी कम्युनिटी जात पात में बटी रहती है। तो आप लोग थोड़ा दूरदर्शी बनो। हिंदुओं से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जात पात छोड़ो और एकजुट होकर के एक भारतवासी बन के रहो। हमको मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, वो जो यहाँ के हैं वो हैं। मैं सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। आप लोग जिस तरह जात पात में बटे रहते हो, ये आप लोग के लिए बहुत बुरे दिन का कोई इनवाइट करने वाली चीज़ है। और ये समझ लीजिए कि भविष्य मालिका वगैरह में जिस जिस तरह की बातें लिखी हुई हैं, ये पाकिस्तानियों की जो कुत्सित इरादे हैं, जो हिंदुओं को देखना नहीं चाहते, भारत को देखना नहीं चाहते, और तब भी आप लोग जात पात में बट करके जो हिंदूवादी लोग उनको कमज़ोर करना चाहते हो, ये नहीं चलेगा। दूसरी चीज़, इतने कावड़ भी मत बनो कि तुम्हारे सामने कोई आके बंदूक तान के खड़ा है, तुम बस मुंह नीचे करके बैठ जाते हो कि मार लो गोली। और इसीलिए अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ये क्या मतलब है, कि हिंदुओं में इतनी लड़ने की जज्बा क्यों नहीं है, हिंदुओं में कोई ऑफेंसिव एटीट्यूड क्यों नहीं रहता है। कम से कम सेल्फ डिफेंस के लिए तो ऑफेंसिव होना ही चाहिए, वो चीज़ भी नहीं है। तो जिस तरह से ये भारतवासी हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है पूरे वर्ल्ड वाइड, ये चाहे जिस तरह से भी दिया है। पाकिस्तान का जो मौलाना, जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, मुल्ला मुनीर जो है, उसने चाहे जैसे भी गलती से भी जिस भी करके जो कुछ किया है, जो कुछ करवाया है पहलगाम में, आप लोग को आँख खोल लीजिए, नहीं तो इस देश के हिंदुओं को रोना पड़ेगा अगले जनरेशन को। आप समझ लीजिए, आप लोग जिस तरह से नेता लोग अपना स्वार्थ, सत्ता पाने के लिए आप लोग को इधर उधर जात पात में बांट करके वोट लेते हैं, उनसे होशियार हो जाइए। अब समय आँख खोलने का है। हर समय मोदी नहीं रहेंगे आपको बचाने के लिए, हर समय योगी नहीं रहेंगे आपको बचाने के लिए, और न तो अमित शाह हर समय रहेंगे। आप लोग को आँख खोलना पड़ेगा, नहीं तो कहीं के नहीं रह जाओगे, समझ लो। हिंदुओं के लिए भाग भूख के कहीं से भी आके, एक भारत ही एक ऐसा देश है जहां वो रह सकते हैं। आप देखिए, जो कश्मीर से लोग भाग भाग के आ रहे हैं, जब बॉम्बे दिल्ली पहुंच रहे हैं तो उनको सुकून मिल रहा है ना। तो आप इसी से समझ लीजिए कि कहाँ आपको सुकून मिलने वाला है। और कहीं नहीं जा सकते थे ना, आप दिल्ली मुंबई तो आए ना कश्मीर से भाग करके। तो ये देश आपका है, जात पात में बंटना बंद करो, एक साथ मिलकर एक मुट्ठी बांध के ताकत के साथ जो आपको जात पात में बांटने वाले लोग हैं उनको तुरंत रिजेक्ट करो। ये राहुल गांधी जो हर समय जाति जनगणना की बातें करता रहता है, इसको एकदम रिजेक्ट करिए। एकदम दिमाग नहीं, जिस तरह की बातें सिर्फ हिंदुओं को बांटने की बात करते हैं। और आप लोग अब से चेत जाइए, देर हो रही है और देर ना हो जाए। जो सीन चल रहा है देश में,
अभी देख रहे हैं ना कितने लोगों को जब वीजा रद्द किया है तो क्या सीन है, कितने लोग का यहाँ शादी हुआ है पाकिस्तान से आके लड़कियों का, कितने लोगों ने पाकिस्तान में जाके शादी है, पता ही नहीं है लोगों को इस देश में चल क्या रहा है। आप लोग अभी भी आंख नहीं खोले तो समझ लीजिए कहीं के नहीं रह जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ, मैं आप लोग से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हिंदू लोग जात पात में बंटना छोड़ दो, एक दूसरे के साथ मिलके एकदम एक भारतवासी बन के रहो, नहीं तो बहुत बुरे दिन आप लोग को, अकल्पनीय दिन आने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि आप लोग कावड़ लड़ना भी नहीं जानते, आप लोग सेल्फ डिफेंस के लिए भी लड़ना नहीं जानते। इसलिए जो सरकार मजबूत, सरकार को मजबूत बनाइए जो आपके लिए सोचती है, नहीं तो समझ लीजिए आप। तो इसलिए मेरा तो रिक्वेस्ट है, बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये पोजीशन के छलावे में मत आइए। ये लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं सिर्फ पावर पाने के लिए, आप लोग को बरगला करके जात पात में बांट करके। तो फ्रेंड्स ये मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी होशियार हो जाइए। अभी देर तो हो रही है लेकिन बहुत देर नहीं हुई है, अभी आप नहीं चेते तो भुगतने के लिए तैयार रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट भी करिए। नमस्कार, थैंक यू।